आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कुमार संभव 5वां सर्ग। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव तपस्या करने वाली पार्वती से उसके कुशल क्षेम पूछते हुए कहते हैं, अपि प्रसन्नं हरिणेषु ते मन करस्थदर्भप्रणयापहारिषु य उत्पलाक्षी प्रचले विलोचनैस्तवाक्षिसादृश्यमिव प्रयुञ्जते। अपि वो ब्रह्मचारी कहते हैं कि तुम्हारा मन उन हरिणों में तो लगा रहता है ना, जो प्रेम पूर्वक तुम्हारे हाथों से कुशाओं को छीन कर खा जाते हैं। अर्थ देखते हैं। अपि प्रसन्नम हरिणेषु ते मन। अपि प्रश्न के लिए प्रयुक्त होता ही है, आप जानते हैं। क्या प्रश्न किया गया है कि प्रसन्नम, अपि प्रसन्नम, प्रसन्न तो है हरिणेषु, हरिणों के विषय में, हरिणों के प्रति। कौन प्रसन्न है? ते मनः, तुम्हारा मन। तो तुम्हारा मन हरिणों के विषय में प्रसन्न तो है। कैसे हरिणों के विषय में? हरिणेषु में सप्तमी बहुवचन है, यहाँ भी सप्तमी बहुवचन आया है, तो यह हरिणेषु का विशेषण हो जाएगा। करस्तदर्भ प्रणयापहारिषु। करस्थ, हाथ में स्थित, दर्भ, कुशा को कहते हैं। हाथ में रखी हुई कुशा को प्रणयापहारिषु, प्रेम पूर्वक, अपहारिषु, अपहरण करने वाले, प्रेम पूर्वक छीनने वाले, हरिणेषु, हरिणों के विषय में, मृगों के विषय में, ते मनः, तुम्हारा मन, अपि प्रसन्नम, प्रसन्न तो है। क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि पार्वती होम के लिए, होम की क्रिया के लिए जो कुश लाया करती थी, तो पार्वती पर अत्यधिक स्नेह होने के कारण हिरण पार्वती के हाथों से उन्हें बलपूर्वक लेकर खा जाया करते थे। तो एक तरह से हरिणों का यह अपराध प्रकट होता है, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है कि उन अपराधी हरिणों पर वह क्रोध तो नहीं करती, क्योंकि वह तपस्यारत हैं। तपस्वी को क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर उन हरिणों के बारे में कह रहे हैं शिव, य उत्पलाक्षी प्रचले विलोचनई, विलोचनई। उत्पलाक्षी, उत्पलाक्षी, हे कमल के समान नेत्रों वाली। ये जो, जो हरिण उत्पलाक्षी, हे कमल के समान नेत्रों वाली, प्रचलई विलोचनई, प्रचलई चंचल, विलोचनई नेत्रों से, जो अपने चंचल नेत्रों से, चंचल दृष्टि से, तव अक्षि सादृश्यम इव प्रयुंजते। तव अक्षि सादृश्यम इव, तुम्हारी आँखों की समता का, सादृश्य का, इव मने मानो, प्रयुंजते, अभिनय करते हैं। ये जो, जो हरिण उत्पलाक्षी, हे कमल के समान नेत्र वाली, प्रचले विलोचनई, अपने चंचल नेत्रों से, तब अक्षि सादृश्यम, तुम्हारी आँखों की समानता, इव मने मानो, प्रयुंजते, करते हैं। अस्तु, अगला पद्य लेते हैं। यदुच्यते पार्वती पापवृत्तये
न रूपमेत्यव्यभिचारि तद्वच तथा हि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्। ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है, पार्वती संबोधन का पद है, हे पार्वती, हे देवी, हे पर्वत की पुत्री पार्वती, यद उच्यते, यद मने जो, उच्यते कहा जाता है, जो कहा जाता है कि पाप वृत्तये न रूपम, रूपम रूप सौंदर्य, पाप वृत्तये न पापाचरण के लिए नहीं होता है, पाप कराने के लिए नहीं होता है। इति इस प्रकार तद्वच वह वचन अव्यभिचारी, अव्यभिचारी है। अर्थात व्यभिचारी असत्य को कहते हैं, अव्यभिचारी यानी सत्य, वह वचन सत्य है। न रूपम पाप वृत्तये का भाव यह है कि सौंदर्य के कारण कोई पाप नहीं करता है। सुंदरता किसी को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। तो फिर प्रेरित कौन करता है? प्रेरित तो आचरण करता है, जो आपका कैरेक्टर है, आचरण है, वही लोगों को प्रेरित करता है। जैसे कि तथा ही, जैसे कि ते शीलम उदार दर्शने, हे उदार दर्शन वाली, हे रूपवती। दर्शन का अर्थ यहाँ रूप है, उदार का मतलब है उत्कृष्ट रूप वाली, अर्थात हे रूपवती, पार्वती के लिए संबोधन है ये। हे रूपवती, ते शीलम, तुम्हारा शील, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चरित्र, तपस्वी नाम अपि उपदेशताम गतम, तपस्वी नाम अपि, तपस्वियों के लिए भी, उपदेशताम गतम, उपदेशता को प्राप्त हो गया है, अर्थात तपस्वियों के लिए भी उपदेशक हो गया है। वस्तुतः यह कथन सही है कि रूप से किसी को प्रेरणा नहीं मिलती है। प्रेरणा जो मिलती है वह शील से मिलती है। शील का मतलब आजकल की भाषा में कहें तो गुड मैनर्स, उससे मिला करती है। अगला पद्य, इस पद्य में यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे आचरणों से यह हिमालय पर्वत बहुत पवित्र हो गया है। इतना पवित्र तो यह गंगा के पानी से भी नहीं हुआ था। विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहसिभिः तथा न गाङ्गैः सलिलैर्दिवश्च्युतैः यथा त्वदीयैश्चरितैरनाविलैर्महीधर पावित एष सान्वयः। महीधर, मही को धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला। पृथ्वी को धारण पर्वत करते हैं, ये एक भौगोलिक बात कही गई है, भूगोल संबंधी। तो महीधर का यहाँ अर्थ है पर्वत, और पर्वत से तात्पर्य यहाँ जो उपस्थित पर्वत है वो हिमालय है। तो एष महीधर, यह महीधर, यह हिमालय, यह पर्वत हिमालय। गांगेय सलिलई, गंगा के जल से, तथा उतना, न पावित, पवित्र नहीं हुआ है, यथा जितना, त्वदीय चरितई, जितना तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे आचरणों से,
सान्वयः अन्वय सहित, वंश सहित, कुटुंब सहित, पोते पोतों बेटे और पोतों सहित पावित पवित्र कर दिया गया है। तो पुनः इसका अर्थ देखते हैं। एष महीधर, यह पर्वत हिमालय, विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी और दिवसच्युतेय, ये गंगा के सलिलेय के विशेषण हैं। सलिलेय में तृतीया है, प्रहासी भी और दिवसच्युतेय में भी तृतीया विभक्ति है। तो विकीर्ण, विकीर्ण किए गए, प्रदान किए गए। क्या प्रदान किए गए? सप्तर्षि बलि, सप्तर्षियों के पुष्पोपहारों से प्रदान किए गए, सप्तर्षियों के पुष्पोपहारों से। बलि शब्द का अर्थ टैक्स भी होता है, कर भी होता है, और फूलों का उपहार भी होता है। तो विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी, प्रदान किए गए सप्तर्षि बलि प्रहासी भी, सप्तर्षियों के फूलों के उपहारों से, प्रहासी भी, प्रहास करने वाले, चमकते हुए। आकाश में 7 सप्तर्षि रहते हैं, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये आकाश में रहते हैं और आकाश में गंगा में स्नान करके देवताओं को फूलों का उपहार चढ़ाते हैं। तो विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी, विकीर्ण यानी प्रदान किए गए, सप्तर्षि बलि प्रहासी भी, सप्तर्षियों के पुष्पोपहारों से, प्रहासी भी, प्रहास सा करने वाले, हंसते से हुए, चमकते से हुए, और दिवसच्युतेय, और आकाश से गिरे हुए, गांगेय सलिलेय, गंगा के जल से, तथा उतना न नहीं हुआ है, उतना पवित्र नहीं हुआ है, यथा जितना, त्वदीयै तुम्हारे, अनाविलेय, अनाविलेय आविल पाप को कहते हैं, अनाविल पवित्र को कहते हैं, निष्पाप। तो जितना त्वदीयै अनाविलेय, तुम्हारे निष्पाप, तुम्हारे पवित्र, चरितेय आचरणों द्वारा, सान्वय अन्वय सहित, वंश सहित, कुटुंब सहित, पुत्र और पौत्रों सहित, पावित पवित्र कर दिया गया है। यहाँ वर्णनीय तो वस्तुतः पार्वती का चरित है, आचरण है, और जिसका वर्णन नहीं करना है वो है गंगा का पानी। तो जो प्रस्तुत होता है उसे उपमेय कहते हैं, और जो अप्रस्तुत होता है उसे उपमान कहते हैं। गंगा का पानी यहाँ उपमान है, और पार्वती का जो चरित है वो यहाँ उपमेय है। और जब उपमेय उपमान से बढ़कर बताया जाता है, उसका व्यतिरेक बताया जाता है, आधिक्य बताया जाता है, तो ऐसे स्थानों पर व्यतिरेक अलंकार हुआ करता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।